अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई, एक शहजाद मुगल साहब ने सवाल पूछा है कि ऐसा कौन सा तरीका है कि हमारे कीवर्ड्स और इमेजेस गूगल पे रैंक करें और हम्म। तब तक हम उसकी जान ना छोड़ें जब तक वो टॉप पे ना ले आए। मतलब क्वेश्चन यानी हम ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे गूगल को मजबूर कर दें। मजबूर कर दें कि वो हमारे कीवर्ड्स और इमेजेस को टॉप पे लेके आए। हम्म, अच्छा जी, एग्जांपल आई थिंक वही है डाटा। हाँ, वो मुझे अली इस ना इस आपके क्वेश्चन से ना एक मुझे वो वाकया याद आता है कि वो एक बादशाह साहब है। तो बादशाह अपने वजीर को बोलता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, ठीक तो है। मुझे अपनी सल्तनत का सबसे खूबसूरत अक्लमंद जो है वो उसके लिए लड़का ढूंढ। हाँ, उसके लिए शहजादा ढूंढ के लाओ। ठीक है। तो वो जनाब जाता है और पूरा शहर ढूंढता है, उसको कोई नजर नहीं आता। घर आता है तो उसको अब नजर आता है उसका जो बेटा है वो पूरी सल्तनत के अंदर सबसे खूबसूरत भी उसको वही नजर आता है। ठीक और है। वो एक आंख से काना होता है और एक टांग से लंगड़ा होता है। ठीक है। बहरहाल जी वो 2-4 दिन ढूंढता है, सर्च करता है, लेकिन उसको कोई नजर नहीं आता। तीसरे दिन बादशाह जब पूछता है, हाँ तूने मेरी बेटी के लिए शहजादा ढूंढ लिया? तो वो कहता है, हाँ जी मैंने शहजादा ढूंढ लिया। और वो जो शहजादा है वो मेरा बेटा है। जब बादशाह अच्छा। उसको देखता है तो उसकी एक आंख नहीं होती है, एक उसकी टांग नहीं होती। ठीक है। तो बादशाह बोलता है कि मैं तेरी गर्दन उतार देनी है, मुझे रीजन बता, तुझे पूरी सल्तनत में यही यही मिला। यही एक सबसे खूबसूरत मिला। अच्छा। तो वो आगे से कहता है कि बादशाह सलामत, ये मेरा बेटा है। ठीक है, ये मेरा बेटा है, तो मेरे लिए पूरी सल्तनत में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। ठीक है जी। तो हम हम लोग जज्बात के साथ, मोहब्बत के साथ समझते हैं कि गूगल जो है वो हमारे अंधे को भी, हमारे लंगड़े को भी रैंक कर ले अपनी। मतलब गूगल ने अगर अपनी बेटी देनी हो तो हमारे अंधे लूले लंगड़े बेटे को अपनी बेटी दे दे। तो जनाब गूगल ऐसा नहीं करने जा रहा, ये आप बिल्कुल जेहन में रख लीजिएगा। गूगल बल्कि वो जिस तरह बादशाह उसकी गर्दन उतारने लगा था उस अपने वजीर की, गूगल भी आपकी बिल्कुल आपका नाम, आपकी वेबसाइट सिफा हस्ती से मिटा देगा। हमें ये समझना है, उन सारे पैरामीटर्स को ही हमें समझना है जिन पैरामीटर्स को देखते हुए आप किसी इस तरह उस शख्स का की इंटेलिजेंस का, उसकी खूबसूरती का आप एक पैमाना है। इसी तरह हमें अपनी वेबसाइट को, अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल को समझना है कि क्या हमारी इंफॉर्मेशन, क्या हमारी पोर्टल्स उस रिक्वायर्ड कीवर्ड, जिस रिक्वायर्ड कीवर्ड से हम रैंक करना चाह रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। देखिए गूगल की रिस्पेक्ट, गूगल की क्रेडिबिलिटी स्टेक के ऊपर है कि गूगल ने कोई कीवर्ड लिखा, गूगल ने जब वो कीवर्ड लिखा, गूगल ने मान लिया कि वक्ती तौर के ऊपर उसने लिख लिया कि ये अन्ना और लुल्ले को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो वो उसको नंबर 1 ले के भी आ गया। तो क्या उसके बाद वो शहजादी एक्सेप्ट करेगी उसको? ठीक है। तो अगर आपकी वेबसाइट किसी सूरत में नंबर 1 आ भी जाती है किसी खास कीवर्ड से इमेजेस के अंदर या सर्च रिजल्ट्स के अंदर, तो जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, आप उसको वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो इमीडिएटली वेबसाइट को क्विट करेगा और उसका बाउंस रेट बढ़ेगा। और जैसे ही किसी खास कीवर्ड के ऊपर किसी एक दिन के अंदर बाउंस रेट 40% 50% से बढ़ता है, गूगल 24 आवर्स में, बल्कि बाज का चंद घंटों के अंदर, अगर आपका कीवर्ड बड़ा कंपेटिटिव है, आपकी पोजीशन जो है आपको उठा के कहां से कहां फेंक देता है। तो आपको ये देखना है कि आप जिस कीवर्ड से अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स लेके आना चाह रहे हो, और आपका जो कंपेटिटर है उसी कीवर्ड से अगर वो नंबर 1 रैंक करता है, तो आपको अपने पेज को, उस पे दी गई इंफॉर्मेशन को, और वो कंपनीज जो पहले 3 रैंकिंग पोजीशंस के ऊपर है उनकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना।
कि आपको देखना है कि वहां पर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किस तरतीब से दी जा रही है, कैसे इमेजेस हैं। आपको अपना पेज उनसे कंपेयर करना है और एक ही पैमाना है कि आपको उस इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर आपको ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी अपने विजिटर्स को, तो फिर ही आप नंबर 1 अगर रैंक कर भी जाएं तो नंबर 1 रैंक नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अली मैं आपको एक बात बताता चलूं, बहुत सारे लोग मेन कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं। मेन कंपटीशन के अंदर मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि अगर आप ओलंपिक्स के अंदर आप जूडो के अंदर आप गोल्ड मेडल जीतना चाहें तो कितनी पॉसिबिलिटी है? बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप स्विमिंग के अंदर बहुत मुश्किल है, यानी आप किसी ऐसी चीज के अंदर जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपके लिए गोल्ड मेडल जीतना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसी तरह आप अगर गिनीज बुक के अंदर अगर कोई अपना नाम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी अगर किसी कंपटीशन के अंदर आप आते हो तो वहां पर बहुत मुश्किल है। लेकिन बास जगह ऐसी हैं जहां पर आपको कंपटीशन नहीं करना, compete नहीं करना, आपको स्मार्टनेस के साथ आपको क्या करना है, स्मार्ट प्ले करना है। वहां पर आप जो है अपनी स्पेस बना सकते हो। मिसाल के तौर पर रिसेंटली पाकिस्तान से एक नौजवान ने वो मेरे ख्याल से ये सर से अखरोट तोड़ने से अपनी पोजीशन जो है उसके अंदर गिनीज बुक के अंदर नाम लिखवाया। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर कितने लोगों ने इससे पहले आप समझ लीजिए वो जो रिकॉर्ड लिखवाना है उसको कीवर्ड समझ लीजिए, ठीक है, कि कितने लोग उससे ऑलरेडी कंपीट कर रहे हैं, कोई भी नहीं, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग कंपीट नहीं कर रहे तो आपके लिए जीतना आसान है। तो मैं ये तमाम लोगों को मशवरा देता हूं कि आप जिस भी निश में हो, जिस भी बिजनेस के अंदर हो, आप उसके अंदर मैं टर्म यूज करता हूं कीवर्ड गैप्स। आप कीवर्ड गैप्स जो हैं उनके ऊपर काम करो, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करो, आप प्राइमरी मेन मनी कीवर्ड्स के ऊपर काम मत करें। वहां पर आपको रैंक करना मुश्किल होगा, अगर रैंक हो जाए तो सस्टेन करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो अभी जो स्ट्रैटेजी है इसकी रैंकिंग स्ट्रैटेजी, कीवर्ड्स की स्ट्रैटेजी अली ये बहुत बदल चुकी है। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज भी लोग जो 2014 के अंदर जो हम लोग एसईओ की स्ट्रैटेजी बिल्ड करते थे, लोग आज भी उसी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी वेबसाइट्स रैंक करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उन तमाम लोगों को मशवरा देना चाहूंगा कि बजाय ये कि आप मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलता हूं कि आप लेदर जीन्स जो हैं वो बेचना चाहते हैं, तो आप लिवाइस के मुकाबले के अंदर क्या लेदर जीन्स कीवर्ड से रैंक कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितना बड़ा मार्केटिंग बजट चाहिए होगा आपको। लेकिन आप क्या करें, आप जो मेरा ये कोर्स है खुल जा सिम उसको पढ़िए, उसको देखिए और उसके अंदर देखिए मैं कैसे कीवर्ड गैप ढूंढता हूं जिसकी सर्चेस थोड़ी हो और बाज का तीवन ज्यादा सर्चेस भी होती हैं लेकिन कंपटीशन नहीं होता। वेरी फ्यू कंपैटिटर्स जो हैं उसके साथ उसके ऊपर फोकस किए होते हैं और उससे ट्रैफिक ले रहे होते हैं। और इवन अब तो ये स्ट्रैटेजी अली साहब जो है उसके ऊपर कंपनीज काम करती हैं कि कंपनीज डायरेक्ट सेल करने की बजाय पहले ट्रैफिक इंफॉर्मेशन पोर्टल के ऊपर लेके आती हैं, पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं कि पूरा सेल्स फनल जो है वो क्रिएट किया जाता है और उसके बाद आखिर के अंदर जो है प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की जाती है। तो जनाब मेरा एक और कोर्स है वो भी आई बिलीव फ्री था इसके ऊपर, यूडीमी के ऊपर। यूडीमी ने भी उसके चार्जेस लगा दिए हैं, हमारी एकेडमी के ऊपर भी आप चले जाइए, वहाँ पर भी शायद आपको फ्री मिल जाए, या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर चले जाइए, वहाँ पर ज़रूर उसका शायद फ्री लिंक मिल जाए। ना भी हो तो इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 400-500 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने गूगल के सारे रैंकिंग फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। तो अगर आप उन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर करोगे तो यकीनन आपको देर ज़रूर लगेगी, ठीक है।
अली साहब आपको देर जरूर लगेगी, लेकिन जब आपकी वेबसाइट वंस रैंक हो जाएगी, आप रैंकिंग ले लोगे, तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, देरपा होगी, और आपकी जो कामयाबी है वो ज़्यादा देर तक कायम रहेगी, क्योंकि आपने उसकी बुनियादों के अंदर, हकीकत के अंदर मेहनत की होगी, कोई वो शॉर्टकट्स यूज़ नहीं किए होंगे। इसमें हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर में हम रैंक करेंगे कीवर्ड्स के, नॉर्मल एवरेज कीवर्ड्स। देखिए अली, अगेन मैं इसके अंदर, अगर आपका ऐसी माइक्रो निश में है, आप निश में है, या ऐसा आप कीवर्ड है जिसका कंपटीशन ही नहीं है, तो इसकी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप चंद घंटों में, यस 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 एग्जैक्टली, चंद घंटों में, बल्कि एक दिन के अंदर अंदर आप गूगल की टॉप पोजीशन के ऊपर हो, अगर आपने कीवर्ड गैप ढूंढ लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपने कीवर्ड गैप नहीं ढूंढा, आप मेन कंपटीशन में आ गए हो, तो सालों भी लग सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू अली, थैंक यू एवरीवन।